फ्रेंड्स एंड वेलकम टू anandtrade.com। मैं हरीश आप सभी दर्शकों का anandtrade.com पे स्वागत करता हूँ। आज इस फ्री ऑनलाइन ट्रेडिंग सेशन में मैं आपके साथ सक्सेसफुल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के कुछ रूल्स एंड स्ट्रेटेजीज शेयर करने वाला हूँ, जिसे यूज करके आप स्टॉक मार्केट के फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कैश, इक्विटीज, कमोडिटीज एंड करेंसी इन सभी सेगमेंट में सक्सेसफुली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे आप डे ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर और जस्ट ए इन्वेस्टर, आप कंसिस्टेंटली पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम आपके लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो ISO 9001-2008 द्वारा क्वालिटी सर्टिफाइड है। सो वी ऑफर्स यू फॉलोइंग सर्विसेज। नंबर 1, टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। ये एक हाईली एक्यूरेट चार्टिंग टूल है जो इक्विटी, कमोडिटी एंड करेंसी सेगमेंट्स में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म पोजीशंस के लिए ऑटोमेटिक बाय सेल सिग्नल जनरेट करता है with exact entry and exit points. It contains different trading strategies with multiple trading systems. It's a key to your success. Number 2, ट्रेनिंग कोर्सेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इन दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है। ट्रेनिंग कोर्स में आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सिखाया जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेंटिमेंट एनालिसिस in all segments, equity, commodity and currency. Number 3, free daily trade tips in all segments. हम आपके लिए सभी सेगमेंट्स में इक्विटी, कमोडिटी एंड करेंसी डेली फ्री ट्रेडिंग टिप्स एंड मल्टीपल ट्रेंड रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो आपको एक्यूरेट एंट्री एंड एग्जिट डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। नंबर 4, फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग। आप हमारे साथ फ्री ऑफ चार्ज डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वी आर द सब ब्रोकर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट ब्रोकर कंपनी। वी ऑफर्स यू लोवेस्ट ब्रोकरेज 15 रुपीज पर लॉट फॉर करेंसी सेगमेंट एंड 0.02 पैसा फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी सेगमेंट्स। ओके, तो अब हम सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड रूल्स की शुरुआत करते हैं। देखिए, मार्केट में 90% लोग अनसक्सेसफुल है जो पैसे नहीं कमा पाते, और सिर्फ 10% लोग सक्सेसफुल है जो कंसिस्टेंटली पैसे कमाते हैं। तो ज़रा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि जिन्हें मार्केट के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, टेक्निकल, फंडामेंटल, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, वो भी पैसे नहीं कमा पाते, और जिन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है वो भी पैसे नहीं कमा पाते। तो ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि आपके पास किसी भी प्रकार का फिक्स्ड ट्रेडिंग प्लान नहीं है, और आप ट्रेडिंग प्रोसेस को नहीं जानते, और जानते भी हो तो आप उसे प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। अब हम देखते हैं कि अनसक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच में क्या फ़र्क है। अनसक्सेसफुल ट्रेडर इस पे डिफाइन नहीं होता कि कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स पॉजिटिव है और कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स नेगेटिव है। अनसक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो हर सिंगल ट्रेड पे मैक्सिमम लॉस करता है और हर सिंगल ट्रेड पे मिनिमम प्रॉफिट लेता है। सक्सेसफुल ट्रेडर इस पे डिफाइन नहीं होता कि कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स पॉजिटिव है और कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स नेगेटिव है। सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो हर सिंगल ट्रेड पे मिनिमम लॉस करता है और हर सिंगल ट्रेड पे मैक्सिमम प्रॉफिट लेता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेडिंग प्रोसेस कैसे होती है। ट्रेडिंग प्रोसेस 3 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, 60% साइकोलॉजी, स्टेप 2, 30% मनी मैनेजमेंट, और स्टेप 3, 10% मार्केट एनालिसिस। अब अगर इन तीनों स्टेप्स का कॉम्बिनेशन किया जाए तो इससे एक ट्रेडिंग प्लान बनता है। स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 प्लस स्टेप 3 इज इक्वल टू 60-30-10 ट्रेडिंग प्लान। और सक्सेसफुल ट्रेडिंग सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लान को प्रॉपरली फॉलो करके ही की जा सकती है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि 60-30-10 ट्रेडिंग प्लान कैसे सेटअप करना है और उसे कैसे यूज़ करना है। स्टेप 1,
60% साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब आपके इमोशंस, कि आप ट्रेडिंग करते वक्त कैसा फील कर रहे हो। आप खुश हो या आप लालची हो, आप गुस्से में हो या आप डरे हुए हो। इन सभी इमोशंस का आपके ट्रेडिंग डिसीजन पे सबसे ज़्यादा मतलब 60% इफेक्ट होता है। अब मैं आपको ग्रीड, फियर, एंजर, ईगो, इन सभी इमोशंस के कुछ एग्जाम्पल्स और सॉल्यूशंस देने वाला हूँ, जिससे आप इन सभी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। ग्रीड। ग्रीड मतलब लालच। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि मार्केट में हम कोई पोजीशन बाय कर लेते हैं और उस पोजीशन के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस प्राइस हम हमारे माइंड में सेट करते हैं, मार्केट में सेट नहीं करते। तो अब होता यह है कि पोजीशन बाय करने के बाद हमने जो भी टारगेट प्राइस सोचा था वहाँ तक तो मार्केट आ जाता है, पर हम उस पोजीशन को क्लोज नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है ये और ऊपर जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि वहीं से मार्केट नीचे आना शुरू हो जाता है। तो जो प्रॉफिट हमें दिख रहा था वो तो मिला ही नहीं, लेकिन अब मार्केट इतना नीचे आ रहा है कि लॉस में पोजीशन क्लोज करने की ज़रूरत है। फियर। फियर मतलब डर। देखिए, मार्केट में हम कोई पोजीशन बाय कर लेते हैं और उस पोजीशन के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस प्राइस हम हमारे माइंड में सेट करते हैं, मार्केट में सेट नहीं करते। तो अब होता ये है कि हमने जो टारगेट प्राइस सोचा है वहाँ तक मार्केट जाने से पहले ही हम उस पोजीशन को कम प्रॉफिट में क्लोज करते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कहीं लॉस ना हो जाए। और कुछ समय बाद जब हम मार्केट देखते हैं तो पता चलता है कि हमारा टारगेट बिल्कुल सही था, लेकिन सिर्फ डर की वजह से हमने बहुत ही कम प्रॉफिट में उस पोजीशन को क्लोज कर दिया, और जो प्रॉफिट हमें मिलने वाला था वो मिला ही नहीं। एंजर एंड ईगो मतलब गुस्सा और अहंकार। मान लीजिए आपने कोई पोजीशन बाय कर लिया और उस पोजीशन में आपका लॉस हो गया। अब अगर आप लॉस को एक्सेप्ट करने की बजाय उसे इम्मिडिएटली रिकवर करने की कोशिश करते हो तो आप कंटिन्यूसली लॉस ही करते रहोगे। इस प्रकार की ट्रेडिंग को रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये थे सभी इमोशन के एग्जाम्पल्स जिनका हमारे ट्रेडिंग डिसीजन पे 60% मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन सभी इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है। कंट्रोलिंग इमोशंस, ग्रीड एंड फियर मतलब लालच और डर। देखिए, इस प्रकार की इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको सिर्फ एक ही रूल फॉलो करना है, ऑलवेज ट्रेड विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। अब मैं जानता हूँ कि आप टारगेट और स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते, क्योंकि आपको लगता है स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट वापस आता है। चलो ठीक है, कुछ देर के लिए मैं आपके इस बात को मान लेता हूँ। अब हम ट्रेडिंग विदाउट टारगेट एंड स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट कॉलम देखिए, ट्रेडिंग विदाउट टारगेट एंड स्टॉप लॉस। यहाँ पे हमने 10 ट्रेड्स ट्रेड किए हैं, जिनमें से हमारे 7 ट्रेड पॉजिटिव है और 3 ट्रेड निगेटिव है, लेकिन फिर भी हम पैसे नहीं बना पा रहे। तो इसका रीज़न क्या है ये हम देखते हैं। यहाँ पे आप दो कॉलम देख सकते हो, एक है प्रॉफिट और दूसरा है लॉस। प्रॉफिट में हमारे 7 पॉजिटिव ट्रेड्स है और लॉस में हमारे 3 निगेटिव ट्रेड्स है। जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो हर सिंगल ट्रेड का है, और जो आपको लॉस दिख रहा है वो भी हर सिंगल ट्रेड का है। प्रॉफिट देखिए, 800, 1200, 1000, 3000, 500, 2200 और 200। और लॉस देखिए, 4000, 2000, 7000। जो हमारा सिंगल ट्रेड लॉस है वो कई गुना बड़ा है एज कंपेयर टू सिंगल ट्रेड प्रॉफिट। इसी वजह से हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो है 8900, और जो टोटल लॉस है वो है 13000। अब अगर टोटल प्रॉफिट में से टोटल लॉस हम माइनस करते हैं
तो आंसर आता है -4100, मतलब -4100, ये हमारा लॉस है। 10 में से 7 ट्रेड हमारे पॉजिटिव होने के बावजूद, मतलब हमारी एक्यूरेसी 70% होने के बावजूद भी हम लॉस में है। और इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, यू आर ट्रेडिंग विदाउट टारगेट एंड स्टॉप लॉस। सेकंड कॉलम देखिए, ट्रेडिंग विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस। यहाँ पे हमने 10 ट्रेड्स ट्रेड किए हैं, जिनमें से हमारे 5 ट्रेड पॉजिटिव है और 5 ट्रेड्स निगेटिव है, लेकिन फिर भी हम पैसे बना रहे हैं। देखिए, जब आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हो तो आपको एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करना होता है। जैसे कि हर सिंगल ट्रेड पे मिनिमम प्रॉफिट कितना लेना है, हर सिंगल ट्रेड पे मैक्सिमम लॉस कितना करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में आगे सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप दो कॉलम्स देख सकते हो, एक है प्रॉफिट और दूसरा है लॉस। प्रॉफिट में हमारे 5 पॉजिटिव ट्रेड्स हैं और लॉस में हमारे 5 नेगेटिव ट्रेड्स हैं। जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है वो हर सिंगल ट्रेड का है, और जो लॉस आपको दिख रहा है वो भी हर सिंगल ट्रेड का है। प्रॉफिट देखिए, 2000, 2000, 2000, 2000 और 2000। और लॉस देखिए, 1000, 1000, 1000, 1000 और 1000। टोटल प्रॉफिट है 10,000 और टोटल लॉस है 5,000। जो हमारा सिंगल ट्रेड प्रॉफिट है वो कई गुना बड़ा है एज कंपेयर टू सिंगल ट्रेड लॉस, और इसी वजह से हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो बड़ा है एज कंपेयर टू टोटल लॉस। अब अगर हम टोटल प्रॉफिट में से टोटल लॉस माइनस करते हैं तो ओवरऑल हम 5,000 रुपीज़, मतलब 5,000 रुपये हम प्लस में है, हम प्रॉफिट में है। तो फाइनली यहाँ पे हमारी जो एक्यूरेसी है ये 50% है। हमारे 5 ट्रेड्स पॉजिटिव है और 5 ट्रेड्स निगेटिव है, लेकिन फिर भी हम पैसा बना रहे हैं। और जो हमने पहला वाला एग्जाम्पल देखा था जिसमें विदाउट टारगेट एंड स्टॉप लॉस हम ट्रेड कर रहे थे, उसमें हालांकि हमारे 7 ट्रेड्स पॉजिटिव थे, मतलब हमारी एक्यूरेसी 70% थी, लेकिन फिर भी हम लॉस कर रहे थे। तो अब आपके पास रीज़न है कि आपको हमेशा टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ ही क्यों ट्रेड करना है। क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस आप एक बार, दो बार या 3 बार आपके पैसे बचा सकते हो। कैसे? जैसे कि आपने बाय किया और मार्केट चला गया सेल में, तो थोड़ी देर बाद मार्केट वापस आ जाता है। तो ऐसा हर बार नहीं होता है। ऐसा एक बार होगा, 2 बार होगा या 3 बार होगा, 4 या 5 बार ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आप इसी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि मार्केट वापस ही नहीं आएगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा मार्केट। तो आपको जब तक बड़ा लॉस नहीं होता या जब तक आपका अकाउंट पूरा खाली नहीं होता, तब तक वापस ही नहीं आएगा मार्केट। तो इसीलिए ऑलवेज ट्रेड विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। एंगर एंड ईगो, मतलब गुस्सा और अहंकार। देखिए, इस प्रकार की इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको सिर्फ एक ही रूल फॉलो करना है, फॉरगेट द स्क्रिप्ट फॉर अ डे ऑन विच यू हैव मेड लॉस टुडे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने आज किसी प्रोडक्ट में, किसी स्क्रिप्ट में लॉस किया है, तो उस स्क्रिप्ट को, उस प्रोडक्ट को आप आज के दिन के लिए छोड़ दीजिए। आज उसमें दोबारा ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि आप उस पे प्रीवियस लॉस का जो भी आपका हिस्ट्री होता है, कि जो भी रीज़न है आपके प्रीवियस लॉस का, वो आप उस पे अप्लाई करते हो। समझ लीजिए कि आपने सुबह बाय किया और मार्केट नीचे आया, तो अब नीचे आने के बाद आपको क्या लगता है कि ये अब तो बहुत ज़्यादा नीचे आया है, मैं यहाँ पे और एक बाय कर लूँ। तो आप फिर से एक बाय कर लेते हो और फिर मार्केट और नीचे आएगा, और फिर और नीचे आने के बाद आप फिर से उसे, उसकी जो भी हिस्ट्री है, जो भी आपके साथ हुआ है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस स्क्रिप्ट के बारे में, वो आप उस पर फिर एक बार अप्लाई करोगे, फिर उसे बाय करोगे और वो फिर नीचे आएगा। तो ऐसा करने से आपका लॉस कंटिन्यूसली होता ही रहेगा।
तो यही इमोशन जो है आपकी ईगो या एंजर, इन दोनों को अवॉइड करने के लिए forget the script for a day on which you have made loss today. स्टेप 2, 30% मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट मतलब रिस्क मैनेजमेंट, एक ऐसी मैनेजमेंट जो आपका बैलेंस प्रोटेक्ट करती हो और आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में हेल्प करती हो। विदाउट मनी मैनेजमेंट कोई भी ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मनी मैनेजमेंट के सबसे आसान 2 रूल्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो आपको फॉलो करने होंगे। नंबर 1, नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर बैलेंस ऑन अ सिंगल ट्रेड। और नंबर 2, ऑलवेज मेंटेन मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:2। अब हम इन दोनों रूल्स को डिटेल में देखते हैं। तो पहले नंबर 1, नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर बैलेंस ऑन अ सिंगल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारा बैलेंस 50,000 है, 50,000 है, और इस 50,000 पर 2% रिस्क लेकर हमने कुछ ट्रेड्स ट्रेड किए हैं। तो 50,000 का 2% होता है 1,000 रुपीज़, मतलब हर सिंगल ट्रेड पे हमारा रिस्क है 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज़। तो 2% रिस्क लेकर हमने 5 ट्रेड्स लॉस किए हैं, जो आप सेकंड कॉलम में देख सकते हो। फर्स्ट लॉसिंग ट्रेड देखिए, जो कि हमारा बैलेंस 50,000 था, वो हुआ है 49,000, जो 98% है। सेकंड लॉसिंग ट्रेड देखिए, जो कि हमारा बैलेंस 49,000 था, वो हुआ है 48,000, जो 96% है। थर्ड लॉसिंग ट्रेड देखिए, जो कि हमारा बैलेंस 48,000 था, वो हुआ है 47,000, जो 94% है। फोर्थ लॉसिंग ट्रेड देखिए, जो कि हमारा बैलेंस 47,000 था, वो हुआ है 46,000, जो 92% है। और फिफ्थ लॉसिंग ट्रेड देखिए, जो कि हमारा बैलेंस 46,000 था, वो हुआ है 45,000, जो 90% है। तो फाइनली हमने 50,000 रुपीज़ में से 10% लॉस किया है, जो कि 5,000 रुपीज़ होता है। और 5,000 रुपीज़ का मतलब 10% लॉस कवर करना पॉसिबल है, और इससे हमारे इमोशंस पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 10% है, जो 5,000 रुपये है। अब आप थर्ड कॉलम देखिए, जिसमें हमने रिस्क लिया हुआ है 5% ऑन अ सिंगल ट्रेड। तो 50,000 का 5% होता है 2,500 रुपीज़, मतलब रिस्क ऑफ 2,500 रुपीज़ पर सिंगल ट्रेड। और अगर हम ऐसे 5 ट्रेड्स लॉस करते हैं, तो हमारा बैलेंस होता है 37,500 रुपीज़, जो कि 50,000 का 75% है। और इस लॉस को कवर करना आसान नहीं है, बिकॉज इसमें हमारा लॉस 12,500 रुपीज़ है, जो कि 25% है, और ये हमारे इमोशंस पे अफेक्ट करता है। अब आप फोर्थ कॉलम देखिए, जिसमें हमने रिस्क लिया हुआ है 10% ऑन अ सिंगल ट्रेड। तो 50,000 का 10% होता है 5,000, मतलब रिस्क ऑफ 5,000 रुपीज़ पर सिंगल ट्रेड। और अगर हम ऐसे 5 ट्रेड्स लॉस करते हैं, तो हमारा बैलेंस होता है 25,000, जो कि 50,000 का 50% है। और इस लॉस को कवर करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज इसमें हमारा लॉस 25,000 रुपीज़ है, जो कि 50% है, और ये हमारे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसीलिए स्टिक टू मनी मैनेजमेंट, नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर बैलेंस ऑन अ सिंगल ट्रेड। अब हम सेकंड रूल देखते हैं, ऑलवेज मेंटेन मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:2। देखिए, रिस्क टू रिवार्ड रेशो मतलब जब भी आप मार्केट में कोई पोजीशन ट्रेड करते हो, तो उस पोजीशन के पीछे आपका रिस्क कितना होता है, और उस रिस्क को कंसिडर करके आपका प्रॉफिट का टारगेट कितना होता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, रिस्क और रिवार्ड, इन दोनों को मिला के होता है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। मान लीजिए कि हमारा बैलेंस 50,000 रुपीज़ है,
और हमने मार्केट में कोई पोजीशन बाय कर लिया है, तो हमारे बैलेंस के अनुसार 2% रिस्क ऑन अ सिंगल ट्रेड होता है 1000 रुपीज़। तो हमने रिस्क टू रिवार्ड रेशो के अनुसार 1000 रुपीज़ एज अ स्टॉप लॉस और उससे 2 गुना बड़ा मतलब 2000 रुपीज़ एज अ मिनिमम टारगेट लगाना होता है। तो इसे कहते हैं 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो। रिस्क टू रिवार्ड रेशो में मैं आपको जो 2% रिस्क बता रहा हूँ वो 2% रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। आप 1% रिस्क ले सकते हो, आप 0.5% रिस्क ले सकते हो, या आप उससे भी कम रिस्क ले सकते हो। लेकिन आपको कभी भी आपके बैलेंस के अनुसार 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। रिस्क टू रिवार्ड रेशो का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपकी जो एक्यूरेसी है ये 50-50 भी रहेगी तो भी आप पैसे बना ही लोगे। अगर आपने 2 ट्रेड्स में लॉस किया है तो आपका वो लॉस सिर्फ एक ही ट्रेड में कवर हो सकता है इफ़ यू स्टिक टू 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:2 से लेकर आप चाहे जितना बढ़ा सकते हो, 1:3, 1:4 या उससे भी ज़्यादा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन। जितना आपका रिवार्ड रेशो बड़ा रहेगा उतना आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए ऑलवेज मेंटेन मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:2। स्टेप 3, मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस के दो मेन टाइप्स होते हैं। नंबर 1 टेक्निकल एनालिसिस एंड नंबर 2 फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस mean charts, levels, indicators, historical data and its relation to buyers and sellers. Fundamental analysis mean news and events in our country and all over the world and its relation to buyers and sellers. तो मार्केट एनालिसिस के लिए हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको सभी सेगमेंट्स में इंट्राडे से लेकर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिलेगा। सॉफ्टवेयर में डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स और ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं जो आपको आगे की ट्रेनिंग में सिखाए जाएंगे। आगे की ट्रेनिंग लेने के लिए सॉफ्टवेयर परचेस करना ज़रूरी है। आगे की ट्रेनिंग आपके सिस्टम का रिमोट एक्सेस लेकर कंटिन्यू की जाएगी। हम एक लिमिटेड ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप हमारी 15,000 की सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर सिर्फ 2,990 रुपये में सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ हम आप तक पहुँचा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।